मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर खुले में मीट की बिक्री और ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने की कवायद तेज हो गई। ग्वालियर में भी प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। महाराज बाड़ा इलाके में कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आखिरकार ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा की तस्वीर अब बदलने लगी है और जो पहले अतिक्रमण और जो हॉकर्स जोन होते थे अब वो आप देख सकते हैं कि क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फुटपाथ पर दुकानदार होते थे उसके लिए अब हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार नियमित मॉनिटरिंग हो रही है और अब एक भी यहाँ पर जो पेडेस्ट्रियल जोन बनाए गए थे अब पेडेस्ट्रियल जोन दिखाई देने लगे हैं। लोगों का आवागमन बहुत अच्छे तरह से सामान्य तौर पर होने लगा है और सबसे बड़ी बात है कि जो पेडेस्ट्रियल जोन बनाने का उद्देश्य था यानी लोग पैदल चलेंगे और जो बैठने के लिए कुर्सियां होंगी उसका इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर विशेष तौर पर नगर निगम का और स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पर मौजूद रहता है और आप देख सकते हैं कि जो एक पूरा मदाखलत का गैंग और जो नगर निगम के लोग हैं वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनुज शर्मा जी, CHO। अनुज जी, किस तरीके का आपने व्यवस्था जमाई है नियमित रूप से मॉनिटरिंग के लिए? इस समय शासन से निर्देश मिले हैं कि जो भी मीट की शॉप है, मछली या अंडे या मुर्गी वालों की, वो कहीं भी अपने ठेले नहीं लगाएंगे और जो शॉप भी हैं, जो परमानेंट शॉप है जिनकी, वो प्रॉपर वहाँ पे उनका जो मीट के जो उनके आइटम्स हैं वो आप खुले में नहीं टांगेंगे, उनको प्रॉपर आप उनको कवर कराएंगे, वो भी दिखाई नहीं दे। जो पब्लिक वहाँ से निकलेगी वो उनको दिखना नहीं चाहिए वो। और वहाँ पे प्रॉपर उनका एक जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर डस्टबिन में रखेंगे। हमारी नगर निगम की जो गाड़ी जाती है उसका एक कंपार्टमेंट होता है मीट, जिसमें विशेषकर जो उनके जो वेस्टेज है जो मीट का जो निकलता है वो उसमें वो रखेंगे। आप इस समय महाराज बाड़ा पर खड़े हैं तो यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट की समस्या होती थी उसका भी समाधान हो गया है। हाँ, किस तरह से अभी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? क्योंकि रेगुलर देखना पड़ता है, क्योंकि कागज होते हैं दुकानदार फिर हटा दिए जाते हैं फिर वापस। नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं इस पे कार्रवाई करने के और हम लोग रेगुलर जो मदाखलत की टीम है वो अतिक्रमण हटाती है और आगे भी एक कार्य योजना बनाई जा रही है जिसमें हम उनके रजिस्ट्रेशन करा के और प्रॉपर उनको एक हॉकर्स जोन बना के वहीं वो लोग अपने ठेले लगाएंगे, अन्यत्र वो कहीं नहीं लगाएंगे। दुकानदार हैं जो आप यहाँ से कारोबार करते थे, किस तरीके की अब व्यवस्था की गई नगर निगम? हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है साहब, ना कोई व्यवस्था है नगर पालिका की तरफ से। मन बोले जब हटा दिए जाते हैं, हम अपनी मर्जी से लग जाते हैं। ये व्यवस्था है और कोई अभी ये लगातार हो गए। आप लोग कहाँ कर रहे हो कारोबार? कुछ नहीं कर रहे, फालतू फिर रहे हैं। आप ये करेंगे पंजीयन हो गए आप लोगों? कोई हमारा कोई पंजीयन नहीं है, कहीं तक भी नहीं है। तो ये दुकानदारों की बात है और जो उनका कहना है कि जो व्यवस्था की गई है पंजीयन की, लेकिन पंजीयन यहाँ दिखाई देता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एक बेरोजगारों की फौज भी यहाँ पर लगातार खड़ी होती जा रही है, क्योंकि जो दुकानदार यहाँ से विस्थापित किए गए हैं उनका पंजीयन करना तो दूर, उनको स्थान भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। लेकिन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अपने मीट मछली की दुकानों को बंद करने के लिए निकल पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि वो कार्रवाई एक मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रही है, इसलिए करना जरूरी माना जा रहा है और नई सरकार का फरमान है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।